पति पत्नी की सूझबूझ। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पति और पत्नी रहते थे। उनका नाम रामू और सुमन था। रामू एक साधारण किसान था और सुमन घर के सारे काम करती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अपने छोटे से जीवन में खुश थे। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था और उसे अचानक एक सोने की अंगूठी मिल गई। वह अंगूठी घर ले आया और सुमन को दिखाया। सुमन ने अंगूठी को देखकर कहा, यह अंगूठी कितनी सुंदर है, लेकिन हमें इसे बेच देना चाहिए और उन पैसों से हमारे जीवन की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। रामू ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि शायद यह अंगूठी हमारे भाग्य को बदल सकती है। हम इसे नहीं बेचेंगे, बल्कि इसे हमारे पास ही रखेंगे। सुमन ने सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन हमें इसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। समय बीतता गया और एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा। खेतों में फसल नहीं हुई और लोगों को बहुत मुश्किलें आने लगी। रामू और सुमन ने तय किया कि वे अपनी अंगूठी बेचकर गांव वालों की मदद करेंगे। उन्होंने अंगूठी को बेचकर मिले पैसे से पानी का एक कुआं खुदवाया और गांव में राहत सामग्री वितरित की। गांव के लोग रामू और सुमन की इस मदद से बहुत प्रभावित हुए और उनकी खूब तारीफ की। रामू और सुमन ने सीखा कि सच्चा धन उसी में है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और अपने संसाधनों का उपयोग समाज के भले के लिए करते हैं। इस तरह रामू और सुमन की सच्ची प्रेम और सहयोग की कहानी ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी और वे सब मिलकर खुशहाल जीवन जीने लगे। आदित्य और शिवानी की प्रेम कहानी। शिवानी और आदित्य की एक प्रेम कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां सब कुछ शांति और सादगी से भरा हुआ था। शिवानी एक सुंदर और प्रतिभाशाली लड़की थी जो गांव के स्कूल में शिक्षिका थी। आदित्य एक युवा और महत्वाकांक्षी युवक जो शहर में अपने करियर की ऊंचाइयों को छूने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। गांव में कुछ दिनों के लिए आया था। शिवानी और आदित्य की पहली मुलाकात गांव के मेले में हुई। आदित्य ने शिवानी को पहली बार तब देखा जब वे मेले में बच्चों के साथ खेल रही थी। उसकी मासूमियत और हंसी ने आदित्य का दिल छू लिया। आदित्य ने धीरे धीरे शिवानी से दोस्ती करना शुरू किया और उसकी सरलता और स्नेह ने उसे और अधिक आकर्षित किया। समय के साथ साथ आदित्य और शिवानी की दोस्ती गहरी होती गई। आदित्य ने शिवानी के साथ अपने विचार साझा किए और शिवानी ने आदित्य को अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों के बारे में बताया। दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी को समझना शुरू किया और प्यार की शुरुआत हुई। जब आदित्य को अपने करियर के लिए शहर लौटना पड़ा तो शिवानी और आदित्य के बीच दूरियां आ गईं। यह दूरी उनके रिश्ते पर असर डालने लगी, लेकिन दोनों ने अपने प्यार को मजबूत बनाए रखने का निर्णय लिया। आदित्य ने अपने काम में सफलता प्राप्त की, जबकि शिवानी ने अपने गांव में बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाया। आदित्य ने जब अपने करियर को स्थिरता प्राप्त की तो उसने शिवानी से विवाह का प्रस्ताव दिया। शिवानी ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। उनके परिवारों ने इस रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार किया और दोनों का विवाह एक भव्य समारोह में हुआ। विवाह के बाद आदित्य और शिवानी ने मिलकर एक सुखी और समृद्ध जीवन बिताया। उन्होंने अपने सपनों को साथ साथ पूरा किया और अपने परिवार को प्यार और खुशियों से भरा। उनके जीवन का यह नया अध्याय एक आदर्श प्रेम कहानी का प्रतीक बन गया।